तो हमने भी भाई रिकॉर्डिंग शुरू कर दी अब लाइव स्ट्रीम की। अब वाइल्ड मूव्स को पकड़ना है, तो अब देखते हैं 8 बजे की कैंडल कैसी क्लोज होती है। ये तो इमीडिएटली नीचे आ गई, इमीडिएटली ही नीचे आ गई, बात तो ठीक कह रहे हो तुम लाला। और वो भी लेवल से रिएक्ट कर गई। 1 मिनट पे बना लो फिर वेट करना हिसाब पड़ेगा, किताब। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नहीं यार अगर ये यहीं से गिर जाएगा थोड़ा सा दिक्कत नहीं आ जाएगी? थोड़ा सा हमें चाहिए कि मार्केट पहले पूरी बुलिश कैंडल बनाए। हाँ, थोड़ा टाइम ले, सांस ले। हाँ, थोड़ा सांस लेने का टाइम चाहिए अपने को। यार ये तो सांस लेनी चाहिए इसको। फोमो में नहीं आऊंगा भाई, और आप लोगों को भी नहीं आने देंगे। नहीं, फोमो में नहीं आना, बस वो बना ले एक ट्रेंड लाइन, अगर बनेगी अभी से ब्रेक होएगी तो कर लेंगे उस पर काम। देखो ये चलो बढ़िया है, ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है जाने जाने दो इसको ऊपर। एट अ गुड सपोर्ट राइट नाउ गाइस, ठीक है। या तो इस प्राइस को, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेक करने के, वैसे तो एज पर द ट्रेंड। बाकी देखते हैं। बहुत बढ़िया, ये कैंडल ऊपर क्लोज करवाओ ऋषभ जी। ये तो भाई रिएक्ट, ये तो अभी से नीचे लेके आने लग गए यार, बट कोई नहीं भाई, वेट करेंगे। पूरा सेटअप कंफर्म होने के बाद ही एंट्री लेंगे, चाहे एंट्री मिस हो जाए। नो फोमो। हाँ रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पेशेंस, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मार्केट में बिल्कुल सही बात। पैसा बनाने के लिए। कैंडल देख यार भाई ये तो हमारा सेटअप पहले ही बन चुका, बट हम ले नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि 8 बज के 5 मिनट के बाद ही हम लेते हैं। और देखो क्या हुआ भाई, पूरी मार्केट ऊपर गई, लिक्विडिटी ली। वेट करो ऋषभ, अभी और पता है selling क्यों? आ गई। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ क्यों वेट करना चाहिए। अभी ये लिक्विडिटी वेट ही करना है, ये भी लिक्विडिटी पड़ी ये है, लेके भी ऊपर जा सकता है अगर पहले सीधा तो नीचे आया। हाँ, तो वेट करो अभी। वेट ही है अभी, तो वेट ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है वेट के अलावा। अभी सिर्फ और सिर्फ वेट है भाई, अभी कोई सेटअप कंफर्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत देख के अगर ये शुरू में ही सेल ले गए ना, तो फिर हम बाय में ही बैठने का प्लान करेंगे भाई, ये भी बता दूं मैं आप लोगों को। मतलब अगर ये कैंडल पूरी सेल की बन गई, तो फिर यहाँ से बाइंग आ जाएगी। आ सकती है बिल्कुल, क्योंकि स्वीप हुआ नहीं है लेवल। तो हमने $1000 से शुरू किया था ये चैलेंज, और अभी $2223 की इक्विटी हो चुकी है। हाल तो 2 दिन बहुत स्लो रहे हैं। 2 दिन हमने बहुत स्लो ट्रेड किया है, जस्ट बिकॉज कि नए लोगों को साथ में कोऑर्डिनेशन बैठ जाए, लोगों को लॉट साइज समझ आए। समीत भाई कह रहे हैं अच्छा तो आप ऑप्शन सेलर की तरह सोचते हैं। भाई कह सकते हो ऑप्शन सेलर की तरह, बट हम मेजरली बिग इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचते हैं। बात सेम ही पड़ रही है, मैं क्यों ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, सेम ही बात है। भाई ठीक ठाक ट्रेडिंग कर लेते हैं, मतलब ठीक ठाक कर लेते हैं भाई, मतलब ओवरऑल मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ भाई, पैसा बन जाएगा। किसकी तरह सोचते हैं ये नहीं पता। पैसा बन जाएगा। चलो एक ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर की, इसके ऊपर निकला, 5 मिनट के सस्टेन हुआ तो बाय का सेटअप एक्टिवेट है, और ये नीचे की बन गई, ये रही। यहाँ से कह रहे हो तुम्हें? हाँ, ये बन रही है नीचे से ये। अब देखते हैं 5 मिनट पे सेटअप कहाँ दिखाता है हमें। एक रिस्की बाय होगा यहाँ पे, बट होगा जरूर अगर ऊपर जाता है फिर यहाँ से, क्योंकि स्वीप तो कर लिया यहाँ से प्राइस। अब ये ट्रेंड लाइन जिधर ब्रेक करेगा उधर की तरफ एक सेटअप एक्टिवेट हो सकता है हमारा। नीचे मुझे लग रहा है कि जो लिक्विडिटी है ना नीचे की, वो परेशान कर रही है, वो थोड़ी सी कर रही है कि वो लेके क्या रिएक्शन आएगा। 5 मिनट की कैंडल हो गई क्लोज, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है भाई, लेकिन जितना बुलिश सोचा था उतनी बुलिश नहीं हुई है। बट लंदन की लिक्विडिटी लेने के नीचे ही क्लोज हुई है, लंदन का जो हाई था उसके नीचे ही क्लोज हुई है। तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलता रहे हमारे नहीं, समझ में आ रहा है भाई उन्हें, तू बोल रहा है, अच्छा बोलता है यार तू। मैं चुप रहना पसंद करता हूँ अभी के लिए, तो ट्रेड हो जाने दो गाइस, अच्छा ट्रेड ढूंढ ले, फोकस आ गया भाई, सेलिंग आ गई, यस रेडी रहे सेल के लिए। तो दोस्तों रेडी रहो, अगर सेलिंग करेंगे हम लोग तो आपको बताएंगे। वेट करना चाहिए मेरे को लगता है, बस थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी पहले कंफर्म हो जाए। वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये जोन नहीं निकला यार, नीचे वाला जोन ना, ये परेशान कर रहा है मुझे। अब नीचे से ट्रेंड लाइन खींच ले। बाइंग के लिए जा रहा है प्राइस, सेलिंग में गिरने को रेडी नहीं है। अगर बाइंग आएगी अच्छी तो बाइंग भी पकड़ेंगे भाई, बल्कि बाइंग ये आ गया है ब्रेकआउट। बाइंग के लिए भी रेडी रहो भाई, बाइंग का बटन दबाने के लिए रेडी रहना। इसके ऊपर तो आ गया, एक बाइंग की कैंडल अच्छी बनी तो फिर बाइंग करेंगे। वेट कर रहे हैं अभी वेट कर रहे हैं, नो रश, क्योंकि सेटअप दोनों साइड का कहीं का भी बन सकता है। क्योंकि मार्केट ने पहली कैंडल, जैसा कि हमारा प्लान था कि पहली कैंडल पूरी बुलिश दे,
जा सकता बाइंग में जा सकता है भाई, रेडी रहना। है। गाइस मैंने ले लिया एक एंट्री, चलो ले लो भाई, ले लो बाइंग। मैंने उठा लिया एक एंट्री है, और अभी दूसरी एंट्री नहीं लिया और नहीं लेंगे जब तक हमारा ट्रेड 5 मिनट पे 5 मिनट पे कंफर्म होने के बाद ही प्लान करेंगे। एक ही एंट्री लिया, 0.03 लॉट ही रखना आप लोग। एसएल बड़ा है इसका। एसएल थोड़ा सा बड़ा बैठ रहा है, कोई नहीं। एंड ट्रेड ले लिया भाई सब लोगों ने, एंट्री हो चुकी है हमारी। 5 मिनट पे क्या कह रहा है प्राइस? क्लोजिंग तो अच्छी दिख रही है गाइस। 5 मिनट पे ऐसी क्लोजिंग आ गई तो हमारा सेटअप पूरा वैलिड है, फिर एक एंट्री और प्लान कर लेंगे। मैं 0.3 लूंगा यहाँ पे, ठीक है? अगर लूंगा तो जस्ट टेलिंग यू 0.3 में ही इंटरेस्टेड हूँ मैं। क्वांटिटी थोड़ी कम मैं भी कम ही रखूंगा क्वांटिटी सेकंड में तो, क्योंकि 5 मिनट का सेटअप है ना वो। मुझे तो अपना रिस्क देखना है, रिस्क कम रहना चाहिए बस। राइट गाइस, इसके ऊपर एक बार थोड़ा निकलता है, फिर एक और क्वांटिटी ले लेंगे, या फिर 5 मिनट का वेट कर लें। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होना है तो उसके बाद देखेंगे जो हाँ चलो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देते हैं गाइस। 5 मिनट की कैंडल बुलिश होनी चाहिए भाई, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे, वरना उसके बाद एक सेकंड एंट्री ऐड करेंगे। बस अभी ट्रेड प्रॉफिट में रनिंग है हमारा, और सीटीसी रनिंग है। हाँ मतलब सीटीसी रनिंग है बेसिकली। सब लोगों ने ले लिया होगा, सबका सीटीसी रनिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो गाइस हल्का सा नीचे कर रहा हूँ मैं एसएल, हल्का सा नीचे, ठीक है? जस्ट डूइंग इट फॉर सेफ्टी। दिस इज द एसएल। अब आप देखो, अगर हम गलत भी होते हैं तो हम एक ही क्वांटिटी में गलत होंगे, बिल्कुल ठीक है? तो इसमें कोई, मेरे को इसलिए कहीं टेंशन नहीं होती। गलत होंगे तो एक ही क्वांटिटी में गलत होंगे बस। हल्का सा नीचे होना चाहिए, ये देखिए, यहाँ होना चाहिए एसएल रेशो, नहीं 80 पे होना चाहिए, 80 पे। यहाँ पे। हाँ लेवल क्या बैठ रहा है? 5 मिनट की कैंडल का लो ना, हाँ 5 मिनट की कैंडल का लो होना चाहिए प्रीवियस। हाँ। एसएल देख लो भाई, साथ में एसएल लगा लो। 5 मिनट की कैंडल बुलिश बनेगी तो ही एक बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वरना इसी क्वांटिटी को जाने देंगे। इसमें एसएल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमारा जो सेल का सेटअप बनेगा तो वो एक ले लेंगे, बस खत्म, फिर दिन खत्म हो जाएगा। हाल तो ये वाला सेटअप चलना चाहिए, अभी भी मैं बोल रहा हूँ बाय का सेटअप चलना चाहिए, क्योंकि एक पहली जो कैंडल बनी है वो ऊपर से विक आई है, उसके बाद भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है मार्केट में, लेकिन मैनिपुलेशन है या नहीं है वो तब तक नहीं पता लगेगा जब तक 5 मिनट की कैंडल बुलिश नहीं बन जाती। इसलिए हम वेट कर रहे थे। बिल्कुल। Will not immediately sell, will sell after नहीं, we see after- the हाँ। sweep, मतलब जो नीचे वाला। नहीं, अगर इसके नीचे चला गया तो फिर सेल है ना, अगर हमारा सेल कट गया तो सेल है, फिर ऊपर से लिक्विडिटी लेके मार्केट सेल में चलेगी सीधे, फिर सीधा सेल है। थोड़ा सा परेशान करेगा नीचे से, बस मुझे वो प्रॉब्लम थोड़ा सा खा रहा है बस, बाकी तो कुछ नहीं। चलो देखते हैं guys, कोई नहीं, wait एसएल करते ले हैं। लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो भाई। अगर SL आपको लेंगे लॉस तो आ भी रहा है छोटी- टेंशन मत एक लो। ही क्वांटिटी में एसएल लेंगे। अभी भी इसका टारगेट आ सकता है, डरना मत भाई। आपको लगे कि भाई एसएल आने वाला है पहले काट देता हूँ, नहीं, कोई कुछ नहीं काटना। जब तक एसएल नहीं या तो एसएल कटेगा या टारगेट कटेगा, खत्म। बीच में कुछ नहीं है, बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ बार बार, बीच में कुछ नहीं है, या तो एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे, खत्म। अभी भी 5 मिनट की कैंडल बुलिश नहीं बनी है, इसलिए कोई एंट्री ऐड नहीं होगी। 5 मिनट की फुल बुलिश कैंडल चाहिए तभी एंट्री ऐड होगी, वरना नहीं होगी। तेरा माउस यहाँ क्या? हाँ माउस इधर आ गया। कोई नहीं, जाने दो इसको, ऊपर जाना चाहिए यार। मार्केट गिरना होता तो पहले ही गिर जाती, हमें बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं देती, कोई बात नहीं। बट कोई नहीं, जाना चाहिए प्राइस को ऊपर। I'm seeing what these are doing. जा सकता है, it has a good probability to go. काफी बढ़िया पोटेंशियल है, और मैं बिल्कुल है, सच बता रहा हूँ, मतलब- मैं सच बता रहा हूँ, अगर उड़ा यहाँ से तो कम से कम बता रहा हूँ आपको 200 पिप यहाँ से उड़ता हुआ दिखेगा, सीधे सीधे, वारे नहीं आ रहे हो बिना बिना रुके। डरना मत, मैं फिर बोल रहा हूँ, मार्केट हमारा एसएल लेने के 10 पिप भी दूर होती है, हम तब भी नहीं डरते। और यही पॉजिटिव है भाई, हम पूरे यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, डरना नहीं है भाई। अभी भी मैं बोल रहा हूँ एसएल भी जाएगा तो भी ओके है, और टारगेट भी आएगा तो भी ओके है। टारगेट आने पे खुश नहीं होना, एसएल जाने पे रोना नहीं है, बस। यार कुछ है अलग ही बात है। वो जो बात है ना, वो कुछ अलग है यार ऋषभ।
चलो होनी चाहिए, किसी में तो होनी चाहिए। साले ठीक है, चलने दो भाई, ट्रेड को निकलना चलने दो। चाहिए यार, ये निकलना हम ये चाहिए। मस्ती भी पता है इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका टाइम जल्दी कट जाए, आपको लुप लुप ना होए कि लॉस में जा रहे हैं। नहीं, हम वैसी मस्ती करते हैं यार, ऐसे मत बोलो। अच्छा चलो, ये बताओ भाई सारे लोग कमेंट करके चैट करके बताओ, मतलब चैट बॉक्स में बताओ किसने कितना लॉट मारा है। लॉट बताओ फटाफट, लॉट बताओ भाई। लॉट बताओ गाइस। 0.03 मारा है खंबेते भाई ने, 0.02 मारा है निगम ठक्कर ने, 0.03 ओके, समीर भाई 0.3, अच्छा एक्सएम में, ठीक है ठीक है, एक्सएम में 0.2, ठीक है सही है अमन भाई, ठीक है कोई बात नहीं, नीचे आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करो, होल्ड करो। इसलिए टारगेट डाल के अतीश होल्ड करो, बेफिक्र होके। 0.03 कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। एक बार इसके ऊपर निकला तो पूरा बुलिश हो जाएगा। 0.1 राहुल भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। बस मेक श्योर करना कि क्वांटिटी जब हम बोले 2 तो 2 मारनी है, एक बोले तो एक बस, मारनी है, बस, बस ये कर लिया ना तो पैसा बना लोगे तुम। बस बस, अगर इसके आगे पीछे स्ट्रगल किया कि भाई यही नहीं हो रहा, यही नहीं हो रहा, भाई यही करना है। जब गलत होना है तो छोटे अमाउंट में गलत होने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा लोग ना लॉस में एवरेजिंग करते हैं, अब लॉस आ गया तो यहाँ एवरेजिंग कर ली, क्यों करनी है भाई? हम कभी भी लॉस में एवरेजिंग नहीं करते, हम कह रहे हैं प्रॉफिट में जाएगा तो एवरेजिंग करेंगे, तो लेंगे एक और लॉट। देखो गाइस, लिक्विडिटी लेके सेलिंग ऐसे नहीं आती है, पहली चीज तो ये है, बिल्कुल, ठीक है। अरे मार्केट को ऊपर ही जाना है, आज नहीं है सेलिंग में मार्केट, नहीं है, तू मेरे से लिखवा के रख ले। तू ऐसे मत बोला कर यार, लोगों को ऐसे क्यों बोलता है? तू पागल है क्या तू? बस थोड़ा सा दिक्कत पता क्या कर रहा है, ये यूएस टैग मेरे दिमाग में दिक्कत नहीं कर कर रहा रहा वो दिक्कत, उसका मन है यार घुसने का, क्योंकि अगर घुसना होता तो ये साथ में घुस जाता अभी तक। बाकी घुसने को घुस सकता है गाइस, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नहीं बाय घुस सकता। सेलिंग का है हमारा पहले ही बता रहा हूँ, बाय सेलिंग का है, बट मार्केट ने जो बाइंग का सेटअप दिया है, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो फिर मार्केट उड़ जाएगी, आज फिर सेलिंग में नहीं जाती, आज लेके जाएगा टीपी बिल्कुल। दूसरे ट्रेड में ले सकते हैं, बट इसमें नहीं हो सकता, मे बी हो सकता है कि इसमें ऐसे चले जाए, ठीक है, तो घबराना मत। हाँ एसएल भी जाएगा, कितना जाएगा कल के प्रॉफिट से तो बिल्कुल आधे मत से भी कम घबराना, जाएगा। बिल्कुल मत घबराना गाइस, हम तो हर जगह पॉजिटिव। अब ये सेलिंग का सेटअप बना रहा है यश ये सेलिंग की कैंडल जो बनी है ना, सेलिंग का सेटअप एक्टिवेट कर रही है भाई। इसका एसएल कटेगा तो एक लास्ट सेल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद स्क्रीन सिस्टम सब बंद कर देना। जाने को जा सकता है भाई बिल्कुल, बट एसएल हिट होने के बाद ही करेंगे, बिल्कुल उससे पहले बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। एसएल हिट होगा तो फिर एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आराम से हमें, वेट करो, आराम से वेट जब तक एसएल हिट नहीं होता तब तक मार्केट बाइंग में है, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ऊपर जा सकता है क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हो सकते हैं यहाँ पे ट्रैप करने के लिए, मार्केट सेलर्स को बिठा रही हो, सिर्फ मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ मैं। और ये एसएल जाते ही एक वेट करेंगे हम लोग सेल का, वेट करना है या करना मतलब है? करना है, सेल करना है, एसएल जाते ही, एसएल जाते ही सेल का प्लान करेंगे भाई। और ये मैं तो वेट कर रहा हूँ अभी, मैं तो अभी भी वेट ही कर रहा हूँ, अभी कटा थोड़ी है एसएल। हाँ नहीं कटा, अब कट सकता है, कट गया गाइस, कट गया भाई, सेल कर दिया भाई हम लोगों ने, सेल कर दिया है। अरे मेरा नहीं कटा था एसएल, मैंने सेल कर दिया, चलो कोई नहीं। गाइस मैं क्वांटिटी कम ही रखूंगा, जितनी पहले रखी थी उतनी ही रखूंगा, 0.2, सेल हो गया, लास्ट ट्रेड है भाई, खत्म कर दो, खत्म। ठीक है, रिवर्स कर दिया ट्रेड भाई हमने। अब सेलिंग में ही बैठेंगे, हो गया हमारा। एसएल कहाँ है इसका? एसएल इसका हाई पे है, पूरा हाई पे या इसकी कैंडल हाई पे? पूरा हाई पे, इस कैंडल पे, हाँ वही बेसिकली। इस कैंडल पे रखना, मैं नहीं, हाई पे लगा रखा है मैंने, इस हाई पे। ठीक है। तो भाई ये लास्ट ट्रेड है, हो गया अपना आज का कोटा, और इसमें टारगेट अब लोगे तो अब इसमें 1:3 टारगेट करने की कोशिश करेंगे। नहीं 2 ही बोल दो इनको अभी, नहीं मतलब 2.5 ले लेना, थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेंगे कि जो लॉस हुआ वो भी कवर हो जाए, और ये ट्रेड चलना चाहिए भाई, बायस के साथ मैच हो रहा है ट्रेड, बढ़िया ट्रेड है, सेटअप बहुत बढ़िया है, अब इसमें लो बढ़िया टारगेट। ठीक है जी, 1:2 फुल मार्जिन मेरा गया एसएल फुल हाई, हाँ फुल हाई भाई। चेतन भाई आपके सामने हमने जो एसएल लगा रखा है फुल हाई कैंडल का, आप बिल्कुल फुल हाई मत रखो, अभी जो एसएल लगा रखा है ना वो देखो, इसको एसएल दिखा दे थोड़ा सा नीचे करके, 1 सेकंड, बस 1 मिनट रुको, आपको एसएल वगैरह सब चीज दिखा रहे हैं, रुको। ये ट्रेड बहुत बढ़िया है भाई, जो हमारा आपको पहले ही बोला था सेल में बहुत अग्रेसिव जाएंगे, बायस के साथ मैच कर रहा है, हमारा बायस सेलिंग का है, ये लास्ट ट्रेड है, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं होगा, इसमें एसएल और टारगेट डाल के छोड़ सकते हो। मुझे बस एक ही चीज का प्रॉब्लम है, वो है इस लिक्विडिटी का। अगर ये निकल गया फिर तो भाई खुला गिरेगा, खुला बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो खुला ही गिरेगा।
बट हमने क्वांटिटी फुल नहीं मारी, 0.2 ही मारी है क्वांटिटी। हम गाइस फुल क्वांटिटी में नहीं गए यार, बट ठीक है, इट्स स्टिल फाइन। कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे। मैं तो एक क्वांटिटी और ऐड करने की सोचूंगा अगर इसके नीचे सस्टेन। बस मैं भी ये चाहता हूँ कि ये एक बार स्वीप होने के बाद जो करना है ना तांडव वो कर ले, उसके बाद फिर गिर जाएगा तो हम कर लेंगे सेल। गाइस देखो, अगर क्वांटिटी आप देखोगे तो अभी भी क्वांटिटी कम ही मारी है, क्योंकि इस रिएक्शन का वेट कर रहे थे। आपको दोबारा बता रहा हूं, तो क्वांटिटी डबल मत करना, अभी भी कम ही रखना। क्वांटिटी जब हम डबल करेंगे, जब हम दूसरी एंट्री मारेंगे तभी मारना। अभी मार्केट ऑलरेडी हमारा आधा एसएल खा चुकी है। इसको पूरा एसएल नहीं बोलते हम, आधा बोलते हैं, क्योंकि हमने एक एंट्री ली थी। एक ट्रेड में हम 2 एंट्री लेते हैं। देखो यही बस एक प्रॉब्लम है मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से रिएक्ट कोई टेंशन नहीं है। एसएल टारगेट डाल के छोड़ दो, खत्म हो गया, आज दिन खत्म हो गया। आज भी मुझे लगता है कि हम पैसा बना के निकलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन कोई नहीं लेनी। डिड स्वीप दिस, ओके, सो फॉर वंस मार्केट कैन गिव एन अप मूव, बट नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से भी सीधा गिरना चाहिए। गिर जाएगा तो बेस्ट है भाई, बेस्ट है। आज ज्यादा क्लैश हो रहा है हम दोनों का ये। हाँ, थोड़ा सा क्लैश हो रहा है माउस ज्यादा। मेरा माउस इसके पीसी में जा रहा है, इसका पीसी इसका माउस मेरे चलो पीसी अब में एक काम करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ मैं। ये अगर कट गई ना और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर आप तो फिर घुस जाएगा, फिर एक एंट्री ऐड कर लेंगे। वहां करेंगे गाइज एक एंट्री। उससे पहले अगर ये लॉस देता है तो ये छोटा लॉस लेके बाहर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे बस ये लिक्विडिटी का एक चैलेंज लग रहा था और कोई बात नहीं लग रही थी कि लिक्विडिटी लेके बस कुछ हंट वंट ना करें, बाकी तो सब ठीक है। तो कोई नहीं, वेट करो गाइज, मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि ऊपर की भी स्वीप हुई है भाई हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी जो बिल्कुल स्वीप हुई है, बिल्कुल बिल्कुल वो भी हुई है। आना चाहिए यार, आना चाहिए। बायस के साथ मैच हो रहा है प्राइस, ट्रेड मतलब बायस के साथ मैच हो रहा है। बायस हमारा सेलिंग का ही है। आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये मैंने पहले बोला था, और वही बायस है हमारा, अभी भी वही बायस है। जब तक प्राइस उस ऊपर हाई के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट में बाइंग नहीं है, तब तक सेलिंग ही है। उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए था। जिस 5 मिनट की कैंडल का हम वेट कर रहे थे कि 5 मिनट की कैंडल अगर बुलिश बनेगी तो ही बाइंग में जाना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं बनी, इसीलिए हमने दूसरी एंट्री नहीं ली। और मैं सेलिंग में एक एंट्री लूंगा। दोनों लेंगे, दोनों लेंगे। अगर 5 मिनट पे इसके नीचे जो व्हाइट लाइन ड्रॉ हुई है, इसके नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल बंद हो जाती है, क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर एक एंट्री और ऐड करेंगे प्रॉफिट में, वरना नहीं करेंगे। टीपी अभी देखते हैं भाई। टीपी में लेवल सबके अलग अलग हैं, तो टीपी अभी आपको बताते हैं कहाँ रखना है। पहले थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाए, अभी फिलहाल लॉस दिख रहा है। हो सकता है आज हमें लॉस में दिन क्लोज करना पड़े, बिल्कुल हो सकता है, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है यहाँ से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस वाज द ओनली फकिंग एरिया दैट हमें जो अटक रहा था बस दिमाग में, भाई यही एरिया अटक रहा था और कोई एरिया अटक नहीं रहा था। बट अगर मार्केट पहली कैंडल पूरी बुलिश बना देती ना, तो हम बाइंग में बैठते ही नहीं, फिर तो हम सेलिंग में ही बैठते। बट कोई नहीं, अभी भी सेलिंग का ट्रेड एक्टिव है, हम अपने सेटअप के साथ डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस होगा, छोटा होगा, वो तो सिस्टम में डाल रखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई इफ एंड बट नहीं है। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल भी। और इसके नीचे आया ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, आप लाइव तांडव देखोगे, बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे इन शॉर्ट टर्म। बड़ा बनाने की कोशिश है आज। मतलब अभी पहला एसएल मेरा गया 50। अच्छा, एसएल कितना गया है सभी लोगों का, एक बार ये बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ। एसएल भी तो बताओ यार, जब हम प्रॉफिट पूछते हैं एसएल भी बताओ। सबके एसएल बताओ कितने डॉलर्स के गए हैं। अमन भाई का $27, चेतन भाई का $20, ठीक है, और बताओ। $33, 31, 32, 10, बहुत बढ़िया, 17, और बताओ भाई। 27, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे अच्छी बात पता क्या लग रही है, आप लोगों के लॉसेस कंट्रोल्ड है। अच्छी बात ये है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। अब अगर आप कल के प्रॉफिट देखोगे, कल आपने कितना पैसा कमाया था, उससे ये एसएल आधा होगा, है ना। लो भाई, आने लग गया फॉल, अब हम रेडी हैं। रेडी रहना, एक एंट्री और करेंगे, रेडी रहना गाइस, अग्रेसिव जाएंगे। अगर ये सेलिंग कैंडल 5 मिनट पे क्लोजिंग का वेट करेगा, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे वेट करेंगे ना। अभी तो 4 मिनट है 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने में, 1 मिनट पे नहीं करनी चाहिए अभी। चलो रहने देते हैं, अभी वेट करेंगे भाई, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। जल्दीबाजी कुछ नहीं है, ट्रेड में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप कंफर्म होगा, उसके बाद डबल एंट्री मारेंगे। मैं तो इसके ब्रेकडाउन के बाद ही करता हूँ। ब्रेकडाउन के बाद ही करेंगे, इसके ब्रेकडाउन आ जाए इस लेवल का, उसके बाद बहुत श्योर हो जाएगा सेटअप।
5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, सबसे फेवरेबल पोजीशन होगी वो। चाहता तो मैं भी यही हूँ यार, दैट वुड बी अ बेस्ट सेटअप। सेकेंड एंट्री सेम लॉट, लॉट थोड़ा सा कम कर देना, क्योंकि सेकेंड एंट्री में स्टॉप लॉस थोड़ा सा हल्का सा ट्रेलिंग होगा, ट्रेलिंग मतलब थोड़ा सा होगा सेम स्टॉप लॉस, बट इस वाले हाई पे भी लगा सकते हैं हम स्टॉप लॉस, ये जो रिसेंट हाई बना हुआ है स्विंग हाई। तो स्टॉप लॉट 0.02 लेना सेकेंड एंट्री में, पहली एंट्री 0.03 की, दूसरी एंट्री 0.02 की, तो टोटल लॉट हो जाएगा 0.05। दैट वुड बी परफेक्ट फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। 5 मिनट पे बढ़िया बियरिश कैंडल चाहिए, एक ब्रेकडाउन चाहिए, एक ब्रेकडाउन चाहिए बस। 5 मिनट का चार्ट खोलिए एक बार अपने पास। ये ले। इसके नीचे क्लोज कर दे यार, इसके नीचे क्लोज कर दे यार, मैं इसके तो नीचे आज क्लोज कर दे। तांडव देखना चाहूंगा मैं आज। मैं भी देखना चाहूंगा भाई, बड़ा टारगेट मिल जाएगा आज। नहीं इतना तो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा टारगेट, बड़ा ही मिलेगा आज अगर इसके नीचे क्लोज कर गया। गाइस वेट करो, वी शुड वेट। एक एंट्री और लेनी है बस, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। चेतन भाई पूछ रहे हैं $500 में और 0.05 का एंट्री कर सकते हैं, अभी 0.02 अलॉटेड। अभी आपने 0.02 ले रखा है, यही बोल रहे हो ना चेतन भाई? 0.02 ले रखा है आपने अभी, और आप पूछ रहे हो 0.05 और ले सकते हैं क्या? ले सकते, यही पूछ रहे हो ना, कंफर्म करो। थोड़ा ज़्यादा हो। 0.03 मोर, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी 0.02 ले रखा है तो 0.03 और ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल लॉट 0.05 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि हमें अपने लॉसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हम लॉस लेते हैं तो एक एंट्री में लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट जब लेते हैं, सेटअप बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है, तब 2 एंट्रीज में मोटा प्रॉफिट बनाते हैं एक ही दिन के अंदर। तो अगर आज हमने दोनों एंट्रीज ली और वो दोनों एंट्रीज चल गई, तो आज आप $100 प्लस में होंगे और आपका लॉस कितना हुआ है? $20। तो आप जब अपना रिस्क रिवॉर्ड देखोगे ना, तो आपने जिस दिन दिया उस दिन आपने $20 दिया, जब आपने कमाया तो आपने $100 कमाया। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड में मजा आएगा देखने में, जैसा कि हमारा अकाउंट दिखता है। अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको। तो अकाउंट ऐसा ही दिखना चाहिए कि जब लॉस हो रहा है तो बहुत छोटा हो रहा है और जब प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा हो रहा है। बस ये 5 मिनट पे थोड़ा सेटअप कंफर्म हो, अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 53 सेकंड बची हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, और ये कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल नहीं बनी अभी। क्या तो बना? अभी 46 सेकंड में तो क्या बनेगी, नहीं बनेगी। प्राइस आज साइडवेज लग रहा है मुझे, ये कैंडल बेरिश बननी चाहिए थी बट बनी नहीं। अब इसका ब्रेकडाउन चाहिए, इसका ब्रेकडाउन पे भी आप एंट्री ऐड करना चाहो कर सकते हो। इस ब्रेक मैं पता क्या चाहूँगा, ब्रेकडाउन भी एक कैंडल में यहाँ तक है। हाँ यहाँ तक ऐसा है ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन आ गया ना गाइस, कंफर्म, तो फिर हम एक एंट्री और ऐड करेंगे, पैसा मिलेगा हम लोगों को। बट नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। बस घबराना मत भाई, लॉसेस और प्रॉफिट दोनों मार्केट का पार्ट है। हम पिछले 8 दिनों से लगातार पैसा बना रहे हैं, बल्कि 12 दिनों से बना रहे हैं। सिर्फ एक स्टॉप लॉस गया है 12 दिन में हमारा, एक दिन लॉस हुआ है, और आज हो सकता है दूसरा दिन हो, तो उसके लिए रेडी रहना। हाँ, जो लोग आज जुड़े हैं वो बोलेंगे कि आज पहले दिन ही लॉस लग गया, बट कोई बात नहीं, कल प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को दोष दो कि मैं ही मनहूस हूँ कि मैं इनके सेशन में आया तो लॉस हो गया, ऐसा मत सोचना भाई, ठीक है? लॉस इज डेफिनेटली, मतलब बट मुझे लगता नहीं होगा। आप चिल बैठो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर होप दे देता यार तू। होप से ही धंधा चल रहा है। नहीं होप नहीं देनी है, मतलब हमें सच बताना है। हाँ, सच यही है कि पैसा आएगा। हाँ सच तो यही है। सच तो ये है कि ओवरऑल हम प्रॉफिट, ओवरऑल हर हफ्ते पैसा आएगा, सच तो यही है। ये सच है, ये तो सच है। देखो ठीक है यार, रिकॉर्ड मत करना और ये डालना वालना मत, बट अगर आप एज अ मतलब फैमिली सोच रहे हो तो पैसा 100% श्योर में आएगा। विजय सर कह रहे हैं सर मैं ऐसा ही सोच रहा था। सर थोड़ा सा क्लियर करो कैसा सोच रहे थे। बताओ सर बताओ। सच तो यही है। क्या बोल दिया हमने? सच मनहूस। अच्छा विजय भाई कह रहे हैं मैं सोच रहा था मैं ही मनहूस हूँ। नहीं सर, लोग ऐसा कुछ नहीं है। सोचते हैं, आई अंडरस्टैंड दिस, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं भाई, टोटली ओके। नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप मनहूस हो, अब तो पक्का टारगेट आएगा, देखना। भाई इसके नीचे कट जाए कैंडल और जो मैंने आपको बताया वो हो जाए, फिर आपका आप मनहूस खत्म हो जाओगे अपनी जिंदगी में। बिल्कुल नहीं, मुझे बस ऐसी कैंडल चाहिए यार।
बस और कुछ नहीं, फिर हम डन फॉर द डे हो जाएंगे। बस बस फिर तो स्क्रीन से ही उड़ जाएंगे। फिर screen हाल से तो उड़ हमारा अभी भी काम हो चुका है। आप लोग स्ट्रीम छोड़ के जाना चाहो तो जा सकते हो टारगेट और एसएल डाल के, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ट्रेड हम नहीं लेंगे आज, बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। बस इस ट्रेड में एंट्री ऐड करने का मन है अगर एक ब्रेकडाउन आता है, क्योंकि आज हो सकता है बड़ी सेलिंग आ जाए। हाल तो अभी जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रही है, आज थोड़ा साइडवेज सा लग रहा है मार्केट। साइडवेज में भी 100-200 पिप के बीच में ही मूव कर रहा है, क्योंकि रीजन ये है। तो कल जैसे हमारी बात हुई थी कि मार्केट कभी साइडवेज नहीं रहता, साइडवेज बिल्कुल छोटा नहीं रहता, तो इसकी रेंज ही साइडवेज की 200 पिप की रहती है US30 की। ठीक है, देखते हैं आज क्या चाहता है पैसा मार्केट। परेशान कर रहा है गाइस मार्केट आज थोड़ा सा ना, परेशान तो कर रही है मार्केट। आज स्टार्टिंग में ही परेशानी कर दे रही है। जनरली ऐसा करती नहीं है वैसे मार्केट। हो सकता है एक बार ऊपर स्वीप करके न्यूयॉर्क को साला फिर दे दें सेलिंग, ये भी कर सकते हैं। बट ठीक है, हम तो टाइम से निकल नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारा, बल्कि एसएल हाई का डाल के छोड़ दे, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दे। हाई का डाल दूं? हाँ हाई का डाल दे हाई का डाल देते हैं दोस्तों, एसएल हाई का डाल लो, कितना ही फर्क पड़ जाएगा, $3 एक्स्ट्रा रिस्क जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई का एसएल डालो और टारगेट 1:2 डाल के छोड़ दो। सेकंड एंट्री जब ऐड करनी होगी मैं आपको बता दूंगा, आप हमारे साथ अभी बने रहो। अभी हमारे साथ 19 लोग हैं, बढ़िया लग रहा है देख के कि पैसा बना रहे हैं लोग। हाँ, जो आज आए हैं वो आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही बनाएंगे, अगर आज ही बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। हम टेंशन नहीं लेते भाई, हमारे चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है। लॉस भी होता है तो कंप्लीटली ओके, और प्रॉफिट भी आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। कल मार्केट ने भाई इतना पेशेंस टेस्ट करा, कल आप लोगों को तो हमने 1:2 बुक करा दिया था। हम पूरी रात बैठे हुए हैं कि मार्केट हमारा बड़ा टारगेट दे, बड़ा टारगेट दे, बड़ा टारगेट दे। बहुत पेशेंस टेस्ट करा भाई, बार बार कॉस्ट टू कॉस्ट आने, एक बार तो लॉस में ही आ गया मार्केट। मतलब सोचो $400 का प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने हमें, और वहां मुझे 1:3 ऑलमोस्ट 1:3 आ रहा था। $400 का प्रॉफिट रनिंग था, और उसके बाद मार्केट पूरा 2 कैंडल में रिवर्स हो गई और लॉस आ गया अकाउंट में। मैंने भाई $130 के लॉस को $100 पे ट्रेल कर दिया। मैंने कहा $100 दे देंगे, $30 की ट्रेलिंग करी और डाल के छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लॉस ले लेंगे। और उसके बाद वो ऐसा गिरा कि वो बस टारगेट ही आया सीधे। तो हम लोग एसएल टारगेट पूरा फॉलो करते हैं, बीच में निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसीलिए हमारी ट्रेडिंग बड़ी लिमिटेड रहती है कि हम एक ही ट्रेड लेते हैं। आज भी हमने देखा जाए तो एक ही ट्रेड लिया, क्योंकि एक ट्रेड में हम 2 एंट्रीज करते हैं। जब पहली एंट्री में एसएल चला जाता है, पहली एंट्री ली और उसी में एसएल चला जाता है, उसी केस में हम एक दूसरी एंट्री पकड़ते हैं, दैट्स ऑल। तो दिन का एक ही ट्रेड करते हैं। रेडी रहना, थोड़ा सा जा रहा है धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन आ रहा है। ब्रेकडाउन क्या, मुझे तो इसके नीचे चाहिए बस। हाँ हाँ, मुझे भी नीचे चाहिए। क्या चाहिए? नीचे चाहिए। अच्छा नीचे चाहिए तो नीचे ये कह रहा है। समीत भाई कह रहे हैं $40 का आ रहा है एसएल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 के बदले $80 लेंगे। क्लोज होने वाली है एंट्री कैंडल। रेडी हो ऋषभ जी आप? मैं रेडी हूँ भाई। 24 सेकंड। भाई मैं पूरी बहुत बड़ी एंट्री नहीं मैंने डाल दी भाई, सेल कर दिया एक और। ठीक है जी, सेल कर दिया एक और एंट्री हमने। नाउ वी आर अग्रेसिव इन दिस ट्रेड, अगर जाता होपिंग टू सी अ बिग डाउनफॉल। बाकी सब भगवान भरोसे है भाई, मार्केट के भरोसे। लालच, ओ भाई क्या गिरा भाई, कुत्ता बना दिया भाई। एकदम मत उनकी मत फाड़ा कर भाई, एकदम तू तो फाड़ देता उनकी विचारों की। यही एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऐसा फॉल दे। चलो चलो चलने दो, आज प्रॉफिट हो जाए बड़ा बढ़िया सा तो मजा आएगा विजय सर को। विजय सर आपका देखो, अगर यहाँ से ऊपर गया ना विजय सर, तो आपकी दिक्कत है सर, मैं बता रहा हूँ। अखिल भाई एंट्री ऊपर लेनी थी जब हमने करी है, आपने नहीं करी क्या एंट्री? तो रहने दो, अब मत करना, अब मत करना इतनी नीचे एंट्री। भाई कोई भी बंदा एंट्री नहीं करेगा, रिस्क रिवॉर्ड तुम लोगों का भाई दूसरे अकाउंट में दिखाइए, मेरे $200 आ गए। दिखा दूसरे अकाउंट में, ये रहा US30X वाला। ये देखो भाई $200 रनिंग है, अभी 220 दिखाए थे, कोई बात नहीं। और लॉस गया है पहले ट्रेड में $200 का, तो मुझे लॉस तो ऑलरेडी कवर हो रहा है। अब प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा ही लेंगे, कोई नहीं, चलने दो। 5 मिनट की एक बढ़िया बियरिश इसके नीचे क्लोज चाहिए बस। ये जो 4 मिनट बचे हैं इस कैंडल में, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, लो के नीचे, फिर तांडव दिखेगा बढ़िया। आप देख रहे हो भाई, ऋषभ भाई कीप अप विद योर कमेंट्री, नेवर अ डल मोमेंट इन दिस स्ट्रीम। अरे शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार,
बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये जो टैलेंट है ना ऋषभ जी का, इससे तो मैंने सर मैं आपको सही बताऊं, मैं इसको 7 साल से अपने साथ रखा हुआ है। सिर्फ इसी टैलेंट के लिए? रोज पनीर खिलाता हूँ इसे, रोज सिर्फ इस चीज के लिए। सही है भाई, सही है। आज पता चली मुझे तेरी सच्चाई। भाई चलो भाई, $150 आ रहे हैं मुझे, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। हाल तो मेरा टारगेट आज $1000 बनाने का है, बाकी देखते हैं। लॉस हुआ मेरा $200 का, टारगेट लूंगा $1000 का, तो देखते हैं। हम मार्केट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, आपको भी नहीं रखनी है। जिस दिन आप मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखोगे ना कि भाई मुझे इतना लेना है, मैं तो इतना लेके ही छोड़ूंगा, नहीं, वहाँ आप अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा। तो वो काम नहीं करना, हमें बस अपने रूल्स फॉलो करना भाई है। देखो टारगेट आप लोग ये लगा सकते हो, मैं जो लगाऊंगा 1:2 लगा दे बस। हाँ वही कर रहा हूँ भाई, वही कर रहा हूँ। ये लो गाइस, मैंने ये टीपी लगा दिया है। सॉरी। ठीक है जी, तो ये टीपी लगा दिया है हम लोगों ने। बिल्कुल चेतन भाई, दोनों का एसएल और टीपी सेम रखना है, बिल्कुल सेम रखना है। ये रहेगा भाई, यही रहेगा एग्जैक्ट। ठीक है, आप लोग इसको देख लो और इस पे जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। अगर 5 मिनट की कैंडल बियरिश क्लोज हो जाएगी ना, अच्छी क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद हम एसएल भी ट्रेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते हैं, बट एक अच्छा दिखना चाहिए कि यहाँ पे क्लियर फॉल दिख रहा है, तो हम एसएल भी ट्रेल कर लेंगे। देखो 49,000 का एक लेवल है, बिल्कुल सही बात है। but इसके नीचे क्लोज आ जाए, इसके नीचे एक बार क्लोज हो गया तो फिर आपको मजा आ जाएगा मार्केट में। जाना चाहिए यार टारगेट। हमारा बायस सेलिंग का है, तो मार्केट अगर सेलिंग में घुसी तो बढ़िया घुसेगी। अपडेट कर देता हूँ हमारे वाले ग्रुप पे। हाँ, डन डन डन। विजय सर कह रहे हैं बड़ा प्रॉफिट ही आएगा सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। सो मच। आ जाए बस, आज प्रॉफिट आपका भी दिन बने, हमारा भी दिन बने यार, दोनों का दिन बन जाए यार। हम तो यही चाहते हैं भाई, दिन सबका बने ताकि सब अपने अपने घर में पनीर खाएं यार। एक बहुत बढ़िया गिरावट आनी चाहिए मार्केट में, बहुत ही बढ़िया आनी चाहिए। आनी चाहिए, है ना? आनी चाहिए। हमारा बायस भी सेलिंग में ही है, शुरू से ही सेलिंग का था। बस मार्केट ने पहली कैंडल अगर अच्छी बाइंग की दे दी होती तो हम सेलिंग ऊपर से पकड़ के बैठ गए होते, बट कोई नहीं, क्या कर लिया होता, क्या नहीं कर पाए, वो सब बात करने का फायदा नहीं है। क्या हमने करा है उस पर बात करेंगे तो पैसा बना पाएंगे। हमने बढ़िया काम करा है। कहीं परमात्मा जी बन जाइए आप, संत परमात्मा बन जाइए कहीं आप। आपको भी तो मैंने अपने ज्ञान की छवि में रखा है ना। आप तो ज्ञान का फुंकारा मार देते हो। एक बनाइयो, नीचे बना दे। बना रहा हूँ। ज्ञान का फुंकारा मार देते हैं ऋषभ जी गाइस कई बार। अगर तुम्हें पता है अगर इसका ऐसा जाएगा मुझे 1% गम नहीं होगा इसका। मेरे को इसमें बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ मैं एकदम, कि बिल्कुल बायस के साथ सब कुछ बढ़िया लिया एकदम। चेतन भाई, आपका सेकंड एसएल इसलिए बिग बैठ रहा है क्योंकि आपने सेकंड वाले ट्रेड में ज्यादा लॉट से एंट्री करी है और पहले वाले में 0.02 से करी है। जनरली हम क्या करते हैं, पहले वाले में 0.03 लेते हैं ताकि एसएल छोटा रहे, क्योंकि पहली वाली जो एंट्री होती है वो हमेशा हमारी छोटे स्टॉप लॉस के लिए होती है, और जो सेकंड एंट्री होती है वो ट्रेड बहुत ज्यादा कंफर्मेशन ऐड होने के बाद पिरामिडिंग हम करते हैं, तो इसलिए उसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है। अब आपका जिसमें बड़ा स्टॉप लॉस है उसमें लॉट थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको स्टॉप लॉस ज्यादा लग रहा है, बट एक्चुअल में नहीं है वो चीज। राइट, ठीक है। और बट कोई नहीं, आप टारगेट अपना और बोलो और क्या कहना पहले वाले ट्रेड के हिसाब से 1:2 पकड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1:2 क्यों पकड़ेंगे? ये 1:2 ही पकड़वा, इनकी मर्जी है, ज्यादा पकड़ेंगे। पकड़वा दो ज्यादा। क्या पकड़वाऊं? टारगेट। ठीक है गाइस, तो हो गया आज का काम। देखो आज का काम तो हो चुका है, हम टारगेट एसएल डाल के सोने वाले हैं। बाकी फिर भी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, अनम्यूट करने का परमिशन हम आपको दे देते हैं। हाँ, एक सेकंड। आप लोग अपने आप को 2 मिनट बाद अनम्यूट कर पाओगे, किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 मिनट रुको, अलाउ पार्टिसिपेंट। और सेकंड का एसएल भी सेम ही रहेगा? हाँ, सेम रहेगा। सेम एसएल रहेगा और टारगेट भी सेम रहेगा। एक बार भाई इसकी क्लोजिंग इसके थोड़ा सा नीचे भी हो जाए ना, हम एसएल उठा के यहाँ कर देंगे, यहाँ कहीं पे इन दो जोन में लेंगे, थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वेट करते हैं अभी। थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन चाहिए 5 मिनट पे, जो कि अभी तक आया नहीं है। एक अच्छा ब्रेकडाउन आएगा तो हमारा फिर और बढ़िया काम हो जाएगा। आना चाहिए। मार्केट कह रही है थोड़ा धीरे धैर्य। राइट, मैंने मिक्स कर दिया, उल्टा बोल दिया। धीरे धैर्य है।
धैर्य रखो, धीरज रखो, ये तो आप बता रहे थे कि जो आपका दूसरा अकाउंट है उसमें आपने $100 से ग्रो करा है, $5,000। उसमें $100 से पहले बनाए थे हमने $2,000, फिर 2,000 विड्रॉ कर लिए थे, उसमें से 500 डाले थे, 500 से 5,000 बनाए, और अब 5,000 से हम दोबारा से ट्रेड कर रहे हैं $4,500 डाल के, 500 उसमें से भी विड्रॉ कर लिए। अब $4,500 से हम उस अकाउंट को दोबारा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा उसमें मोटिव ये है, हम उसमें 5-10 हज़ार की कैपिटल और डाल के थोड़े बड़े प्रॉफिट्स बना पाए। अब ये मोटिव है, तो हम 1-2 दिन में $5,000 उसमें और डालेंगे, ताकि एक साथ साथ में बड़ा अकाउंट चलता रहे और चैलेंज अकाउंट सिर्फ एक ही रहे। चैलेंज हम एक ही अकाउंट में करते हैं, एक टाइम पे 2 चैलेंजेस नहीं करते, एक टाइम पे एक ही चैलेंज करते हैं। फोकस रहें एक चैलेंज अकाउंट में, एक बड़ा अकाउंट, एक चैलेंज अकाउंट, एक बड़ा अकाउंट, एक चैलेंज अकाउंट, और हम दोनों के अकाउंट भी सेम ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका अलग अकाउंट है, मेरा अलग अकाउंट है, एक ही अकाउंट में दोनों भाई मिलके ट्रेड करते हैं। एक ये संभाल लेते हैं, एक मैं संभाल लेता हूँ। एक ट्रेंड लाइन बन रही है, 1 मिनट पे लगा ले, 1 मिनट पे इसका ब्रेकडाउन इसका ब्रेकडाउन आएगा तो घुस जाएगी मार्केट। अब आएगा यार, आएगा वो तो ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ, मतलब Okay. जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, जस्ट बता रहे हैं गाइस, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। और ये चलने दो गाइस इसको, एक बढ़िया सेलिंग और फिर फॉल, बढ़िया जाएगा यार जाएगा। आज टारगेट आप लो आराम से, मेरे को टारगेट आना चाहिए यार, आज आना चाहिए। आना चाहिए यार, आज आना चाहिए। बात हो गई ऋषभ जी की, जेपी मॉर्गन और इन सबको फोन मार दिया गाइस हमने। ब्लैक रॉक से बात हुई है अभी अभी। हाँ तो उससे ऊपर ही है जेपी मॉर्गन, तेरी इज्जत ही बढ़ा रहा था मैं। ठीक है, अब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। सो गाइस, ये ब्रेकडाउन आते ही बढ़िया एकदम फ्री हो जाएंगे हम ट्रेड में, एकदम चिल हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे गाइस। मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ। मैं भी भाई सोना चाहता हूँ, नींद आ रही है। सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम 7:30 बजे सिस्टम पे बैठ के देखते हैं आज मार्केट में क्या होने वाला है, बिल्कुल, और 8:30 बजे उठने का प्लानिंग रहती है कि 8:30 मार्केट से उठ जाए। बिल्कुल। बस अभी आप लोग थोड़ा सा नए हो तो आपके साथ बैठना जरूरी है, कि ऐसा ना हो आप ट्रेड CTC काट दो या छोटे मोटे प्रॉफिट में काट दो, तो इसलिए थोड़ा सा लंबी लाइव स्ट्रीम चल रही है। बट विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 10 to 15 डेज हम लोग आधा घंटे से ऊपर की लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे। आपको इतनी आदत डाल देंगे यार, हम टेंशन क्यों ले रहे हो आप? टारगेट एसएल डाल के छोड़ने की आदत डाल लो बस आप लोग भी। आपको बीच में इमोशंस नहीं लाने, अकाउंट बंद करा, सो गए, खत्म। आधा घंटे ट्रेड करना, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आप आधा घंटा ट्रेड करके इतना पैसा बना लोगे कि लोग 24 घंटे ट्रेड करके नहीं बना सकते इतना पैसा। ये हकीकत है गाइस, आई गॉट गूज़बम्प्स। थोड़ा सा परेशान तो करेगा, देखो ट्रेड। परेशान तो मार्केट का काम ही है करना भाई। जितने लोग परेशान नहीं होते वो भी गवा रहे हैं, जितने लोग परेशान हो रहे हैं वो भी गवा रहे हैं, मैक्सिमम लोग गवाही। गवा ही रहे हैं। तो परेशान हो गया, अगर हमें पैसा मिल रहा है तो बना लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गाइस, किसी ने अगर सेकंड एंट्री मिस करी थी, छोटी क्वांटिटी लेना चाहता है तो ले सकता है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। बायस सेम है, एसएल और टारगेट डाल के छोड़ दिया है। जो आएगा दोनों में से एक्सेप्टेंस रखना, उस हिसाब से ही क्वांटिटी मारना। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी क्वांटिटी मोटी डाल दो कि उसके बाद जब एसएल आए तो आप बोलो कि नहीं भाई मुझे एसएल नहीं एग्जिट करना और मैं एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज़ मत करना। बिल्कुल, एसएल लेना ज़रूरी है भाई। मार्केट से आपने प्रॉफिट भी लेना ज़रूरी है और एसएल भी, दोनों चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप जैसे फैमिली में होता है ना, वैसे ही मार्केट में भी होता है ऋषभ, समझ रहे हैं? चेतन भाई कह रहे हैं मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी सीख गया हूँ, अब ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बनेगी। हाँ तेरी, चेतन भाई ने बनवाई है ट्रेंड लाइन, ये बस बहुत बढ़िया चेतन भाई। यही गलत बनवा दी। यही कटेगी अब। नहीं नहीं, आना चाहिए नीचे यार, आना चाहिए। चलने दो। बाइंग बहुत स्लो आ रही है, तो सेलिंग अगर आई तो बहुत तेजी से आएगी, ध्यान रखना। इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव्स का कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट बहुत आराम से ऊपर जा रही हो तो बहुत तेजी से सेलिंग आती है, और जब बहुत धीरे से सेलिंग आ रही हो तो बहुत तेजी से बाइंग आती है। तो मार्केट अभी बहुत धीरे धीरे बाइंग में जा रहा है।
तो जहाँ से भी सेलिंग पकड़ेगा वहाँ से बढ़िया सेलिंग आने की उम्मीद है, काफ़ी बढ़िया चांसेस है। ऑल्सो इफ यू लुक एट दिस इज अ 15 मिनट, मतलब ये ना एक अच्छा जोन है बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे प्राइस काफ़ी देर रेस्ट कर रहा था। राइट, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे 2-4 मतलब 15-20 मिनट कंसोलिडेट करे और फिर सीधा आपको एक बड़ी सी ऐसी कैंडल मिल जाए, ऐसी कैंडल मिल जाए, हो सकता है बिल्कुल हो ऐसा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वेट करते हैं। और विजय प्रताप सिंह जी ने कुछ इमोजी भेजी है। इमोजी नहीं, इमेज भेज दी पूरी, अरे भाई, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। अरे भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है सर। ये जो इंडिकेटर्स आपने लगाए हैं कौन से हैं ये भी बता दीजिए। एक MACD लग रहा है ये बार बार बाय और सेल का सिग्नल दे रहे हैं, खराब इंडिकेटर सर, हटा दो इन्हें, हमें बताओ आप हटा दो इन्हें। अरे तेरी, अरे भाई उड़ गया, मार्केट उड़ गई भाई, ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है, ये मैनिपुलेशन हो सकता है ये। आज मार्केट कर रही है गाइस ज़्यादा परेशान, विच इज़ फाइन। अब देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का ऊपर का ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने सेल के सेटअप में रिटेन रहेंगे, भले ही एसएल चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा बायस सेलिंग का है और सेटअप भी सेलिंग का ही बना है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं हो सकता है सेलिंग में ही मूव दे, यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है कि मार्केट बायर्स को बिठा रही है सो दैट उनकी लिक्विडिटी ले और फिर नीचे जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी भी मार्केट को जाना सेल में ही चाहिए। बिल्कुल। बाकी आज लॉस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कंप्लीटली ओके हैं, क्योंकि हमारी बहुत टाइम से लूजिंग स्ट्रीक, वो विनिंग स्ट्रीक चले आ रही थी, कभी ना कभी तो लूज़ होती है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आज लॉस होगा, कल पैसा फिर बन जाएगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राइट। हाँ थोड़ा सा बुरा तो लगता है, मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जब लॉस होता है, मुझे अपने लॉस का बुरा नहीं लगता, बट जब हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका लॉस होता है तो उसका ज़्यादा बुरा लगता है। बट फिर भी लॉस तो पार्ट है, लेना पड़ेगा, लॉस लेना पड़ेगा। लुक एट इट एज अ होल चैलेंज, डोंट लुक एट इट एज अ डे कि भाई दिन खराब हो गया। बिल्कुल। तो वो मत सोचा करो भाई, हम तो ओवरऑल देखते हैं ना, ओवरऑल तो पैसा बना लेते हैं, तो एक दिन ऐसा खराब आने से वी जस्ट हैव टू कीप गोइंग भाई। मार्केट में कोई कुछ अलग नहीं करता, लोग बस डिसिप्लिन रोज फॉलो करना सीख जाते हैं, पैसा बन जाता है भाई। एग्जैक्टली, वही बनाना है, वही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यही चैलेंज लग रहा था ऋषभ, यही जोन मुझे खा रहा था। हाँ खा तो रहा था, बट क्या करें, आज साइडवेज मार्केट है, दोनों तरफ एसएल काटेगी, कहीं भी कर लो। अब इसका ऊपर लिक्विडिटी लेगी, फिर सेलिंग में आ जाएगी, फिर नीचे वालों का काटेगी। कोई नहीं गाइस, इफ इट विल बी रफ डे, हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, कोई यहाँ बड़ी से बात भी नहीं सेलिंग आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बाइंग भी जा सकती है, सेलिंग भी आ सकती है, बट अपने को लॉस लेना आना चाहिए, लॉस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, लॉस एक्सेप्ट करना। राइट। बिल्कुल। देखते हैं क्या करती है मार्केट, अभी भी सेलिंग में जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने को आउटकम एक्सेप्ट करना आना चाहिए, चाहे वो टारगेट हो चाहे लॉस हो, खत्म। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी भाई, ये सोचो कि भाई लॉस आ गया, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। लॉस आ गया कोई बात नहीं, आज हो सकता है आपका बड़ा लॉस लगे क्योंकि 2 एंट्रीज हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, कल 2 एंट्रीज में प्रॉफिट भी आएगा तो वो भी बड़ा ही आएगा। राइट। और अभी तो आप 1:2 ले रहे हो, जैसे ही आपका 1 महीने कंपाउंड हो जाएगा पैसा, आपका $1,000 से $2,000-3,000 बन जाएंगे, तो फिर हम 1:3 भी लेंगे, ताकि क्योंकि प्रॉफिट को रिस्क कर रहे हैं ना, फिर हम कैपिटल को रिस्क नहीं कर रहे। तो ये चीज़ है, तो पैसा धीरे धीरे बनता है। ट्रेडिंग एक रात का गेम नहीं है कि आज आए और आज ही मोटा पैसा छाप लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो आप इसको, इसीलिए हमने प्रोग्राम 3 महीने का रखा है कि 3 महीने साथ में काम करो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो, कंपाउंड करो पैसे को, तब जाके आपका पैसा बढ़िया ग्रोथ पे आपको दिखेगा। राइट। जहाँ तो ये ऊपर ही रहा है, बट कोई नहीं, एसएल ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एसएल से पहले नहीं काटेंगे भाई, एसएल तक होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। एसएल तक होल्ड ही करना चाहिए। एसएल ही कटेगा या फिर टारगेट कटेगा, इसके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं मार्केट में, बीच में निकलने का कोई ऑप्शन नहीं। बस एक स्टोरी बताता हूँ, हम लोग ट्रेड कर रहे थे, एक अच्छे फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहे थे, राइट, और लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहे थे, तो न्यूज़ आनी थी, ठीक है। तो हुआ क्या, हम लोगों ने लाइव ट्रेड करवा के ख़त्म कर दिया, स्टॉप लॉस डाल रखा था, टारगेट डाल रखा था। अब यकीन नहीं मानोगे, स्टॉप लॉस के प्राइस यहाँ तक आया है, यहाँ तक प्राइस आया है उसके बाद, और उसके बाद न्यूज़ आई है, न्यूज़ के एक ही कैंडल में टारगेट अपने आप ही बुक हो गया। तो ऐसा भी हो जाता है भाई।
बस मेन मोटिव ये है, टेंशन कोई मत लेना, चाहे लॉस चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेस भी आएंगे प्रॉफिट्स भी आएंगे। प्रॉफिट में भी टेंशन नहीं लेनी कि बुक कर लूँ, जब रिवॉर्ड मिलेगा तब बुक करेंगे, और लॉस लेंगे तो जब लॉस आएगा एसएल आएगा तब एसएल ले लेंगे, ख़त्म बात। आज का दिन अच्छा रहे या बुरा रहे वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप ट्रेडिंग में पैसा बनाओगे या नहीं बनाओगे। गाइस मैं इनकी शरण में जा रहा हूँ तुरंत में। गाइस सर प्लीज मुझे आप अपने पास रख लीजिए प्लीज सर, प्लीज खुश रहो बच्चा। साले नहीं यार भाई तू बोलता तो बढ़िया यार, है अच्छा बोलता है यार तू। बस सीख रहे हैं आपसे सर। नहीं बढ़िया यार ये सब एमएलएम का कमाल। नहीं भाई वो तो कभी छोड़ दी गलियां यार, 7 साल हो गए। गलियां नहीं, देखो इंसान की रगों में जो हो जाता है ना एक बार खून, वो तो रहता ही है। चेतन भाई कह रहे ज्ञानी बाबा। ज्ञानी इतना कोई ज्ञान नहीं है बट ठीक ठाक कर लेते हैं फिर भी। आप पेल देते हैं। नहीं पेलते नहीं, पेलते नहीं, हम जेन्युइन करते हैं यार। अगर पेल रहे होते ना यार तो लोग तो भाई देखो हम जेन्युइन ही है, किसी को फिर भी फेक लगेंगे। देखो कोई चीज़ कितनी भी बढ़िया हो जाए दाग तो उसमें रहता ही है। फिर एक बात बढ़िया बोल दी अब ये बोलोगे आप। मैंने तो ये नहीं कहा, इस बार नहीं बोली आपने, घटिया बात बोली है आपने। सारे एमएलएम के बाद ही ट्रेडिंग में आते हैं युवराज कह रहा है सारे एमएलएम के बाद ही ट्रेडिंग में आते हैं। एमएलएम तो हमने 7 साल पहले करके छोड़ दी यार, 7 years, एंड आई विल नॉट नेम सम ऑफ द बिग पीपल दैट वर देयर विद अस, ठीक है, बट इट्स फाइन। हाँ भाई सही बात है, सबने छोड़ दी। अच्छा सबने छोड़ दी, 2020 के बाद करा भाई, सबने छोड़ दी। हाँ दो भाई, बट अभी भी कुछ लोग हैं, पीपल आर डूइंग गुड ओवर देयर, लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं उधर भी। तो वही है, देखो आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो यार, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डेफिनेटली डू इट। बस उस किसी भी फील्ड में लगे, कंसिस्टेंट लगे रहना चाहिए, दैट्स इट। बिल्कुल। अतीश भाई कह रहे हैं कौन सी कंपनी कर रहे थे भाई, मैंने 1 साल पहले छोड़ी। अरे भाई चलो बहुत बढ़िया भाई। देखो डूइंग इट फॉर लाइक स्किल इज गुड, Right. है ना, बट नॉट डूइंग इट फॉर इनकम। इनकम के लिए बेकार है। मतलब इतना मेहनत खुद के लिए कर लो यार। राइट। सो यू केम टू ट्रेडिंग नाउ? नहीं भाई, ट्रेडिंग में 4 साल हो गए आए हुए हमें, 4 से 5 साल हो गए, 4 साल हुए हैं और ये 5वां साल है। वैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में आए हुए 7 साल हो गए, बट प्रॉपर ट्रेडिंग में आए हुए 4 साल, और ये 5वां है 2026। भाई देखो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट तो ले रहा है बार बार, लेकिन अगर ब्रेकडाउन आएगा तो भी बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपना एसएल टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों भी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर गए हैं। जाना चाहिए मार्केट, सेलिंग में ही जाना चाहिए। मैं तो मना ही नहीं कर रहा ऋषभ जी, मैं तो आपके साथ हूँ। सवाल ये नहीं है कि तुम मेरे साथ हो, सवाल ये है कि मार्केट हमारे साथ है। ये किसी के साथ नहीं होती लाला। एक रेड कैंडल कम ऑन आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए, एक बिग रेड कैंडल आनी चाहिए। टाइम कितना हो गया? 9 बजे बंद कर देंगे सेशन, 10 मिनट में। हाँ दोस्तों बताओ 10 मिनट में सेशन खत्म कर दें? एसएल तो डला हुआ ही है, जाएगा तो चला जाएगा। जो आएगा वो दोनों में से आ जाएगा, टारगेट भी डला हुआ है, एसएल भी डला हुआ है भाई। बिल्कुल, बाकी टेलीग्राम में तो हम अपडेट करते ही रहेंगे। बाकी टारगेट ही आना चाहिए, वैसे टेंशन मत लो, बाकी फिर भी एसएल के लिए रेडी रहो। दोनों चीज़ें फिर भी रेडी कर रहा हूँ मैं आपको। मेन हमारा फोकस है डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन रहना चाहिए इंसान को, डिसिप्लिन से पैसा अपने आप बंद ही जाता है। बस चेतन भाई कह रहे हैं अभी के अभी बंद कर देते हैं, एसएलटीपी तो सेट है ही। ये है बेफिक्री भाई, यही चाहिए भाई, यही चाहिए। जिस दिन आप बोलने लग जाओ ना सर ट्रेड तो ले लिया, 5 मिनट हो गई, 8:10 हो गई, ट्रेड ले लिया, चलो बंद करते हैं, जाते हैं घर, सोते खाते पीते हैं अपना, और क्या। यही लाइफ चाहिए भाई हमें भी। 10 मिनट में ट्रेडिंग खत्म करके निपटाओ। आप ज्यादा पैसा बना लोगे, ज्यादा पैसा बनेगा उससे, बहुत बहुत ज्यादा पैसा बना लोगे उससे आप। अब हम खाली बैठे क्या कर रहे हैं, मार्केट को देख ही रहे हैं। जब जाना एसएल ही है, पता है, मतलब एसएल लगा हुआ है, जाना एसएल है, या तो टारगेट हाँ, है ये पूरा बोलना है ना, तो ऐसा नहीं है कि एसएल ही जाए।
बट पता है ना अपने को कि जाना एसएल के अमाउंट पे ही है, निकलना वही है, उससे पहले निकलना ही नहीं है। तो हम मार्केट देख के भी क्या ही उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो एसएल टारगेट डाल के छोड़ के सो जाओ, सबसे बेस्ट सिस्टम यही रहता है। या टीवी देखने लग जाओ, मैं तो मूवी देखने लग जाता हूँ भाई, फैमिली के साथ इंजॉय करने लग जाते हैं। हाँ, वो अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जब भी हम ट्रेल करेंगे। वैसे ट्रेलिंग का कोई सवाल नहीं है अभी तक, अनटिल एंड अनलेस प्रॉफिट में ज़्यादा नहीं आता प्राइस। प्रॉफिट में आने के बाद हम लोग ट्रेल करेंगे, अभी ट्रेलिंग का कुछ वो नहीं है। तो जो भी ट्रेल होगा वो आपको टेलीग्राम में अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल के लिए यही एसएल है और टारगेट आपके सामने डला हुआ है, आप देख सकते हो। 1 घंटे के चार्ट पर दिखा दे, थोड़ा विक से भी पता लग जाएगा कहाँ पे लगा हुआ है टारगेट। 1 घंटे पे यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे लगा लो इसके टारगेट, इसकी विक पे। नहीं आएगा 1:2 पूरा, 1:2 नहीं आएगा, बट हाँ यार लेकिन एंड गाइस जो लगा रखा है 1:2 लगे रहने दो, उससे नीचे तो बुक ही नहीं करना। 2 से ज्यादा भले ही ले लेंगे, 2 से नीचे बुक नहीं करते हम। टारगेट 1:2 का लगा लो। 1:2 कैसे पता लगेगा आपको कहां लगाना है? फॉर एग्जांपल आप अपने चार्ट्स पे जाओ, चार्ट्स पे आप अपनी पहली एंट्री को टैप करो। पहली एंट्री इज एक्चुअल ट्रेड, ठीक है। पहली एंट्री पे देखो कि आपका स्टॉप लॉस कितने अमाउंट का बैठ रहा है। फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस $30 का बैठ रहा है, तो टारगेट $60 पे लगा दो, जहां पे भी आपको $60 आ रहे हो, खत्म। और दूसरी एंट्री का भी टारगेट वहीं लगा दो। 60 की जगह 65 लगा लो, चलो यार 60 की जगह 65 लगा लो, लेकिन ज्यादा भी बड़ा मत करना। पता लगा जी 100 नहीं आया जी, 100 नहीं आया। अरे 100 तो लगाना ही नहीं था। 1:2 ले लो, 1:2 से हल्का सा ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। गलती हो गया। बट मार्केट में एक फॉल आना चाहिए, हमारा बायस सेलिंग का है। भले ही मार्केट ऊपर जा रही है, बट ऐसा हो सकता है कि हमारा एसएल काटे, क्योंकि दुनियादारी की लिक्विडिटी वहां पड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा एसएल काटे, लिक्विडिटी ले और उसके बाद एक फॉल आ जाए। बट आना तो फॉल चाहिए, प्रैक्टिकल चीज तो यही है। और हमें डर नहीं लगता कि हमारा एसएल कट जाए, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आपको भी डरना नहीं है, क्योंकि हम एसएल बहुत कंट्रोल्ड ले रहे हैं, ठीक है। पूरे दिन में हमारा मैक्सिमम 4-5%, 6% का रिस्क जा रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जब प्रॉफिट आ रहा है तो भाई 12, 15, 16, 20% एक दिन में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। तो इसीलिए हम लोग लॉस लेने से भी नहीं डरते भाई, और प्रॉफिट का ज़्यादा लालच भी नहीं रखते। जो मार्केट दे रही है ले लेते हैं चुपचाप। 1:5 जैसे लालच है वैसे, वो तो मतलब लालच नहीं है, ट्रेल कर करके लेते हैं तो ठीक है, डिसिप्लिन है वो तो। लालच तो क्या होता है? लालच तो ये होता है कि जी और एंट्री मार, प्रॉफिट फेवर में चला गया तो और मारो और मारो, और वो एक साथ ही लॉस में जाता है, अकाउंट जीरो कर देता। तो एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने 3 दिन हमारे साथ ट्रेड करा, 3 दिन में $1000 से $2500 बनाए। मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट्स भी हैं। अभी हमने ना एक हफ्ता फ्री दिया था। ये बहुत सारे लोग थे भी, बहुत सारे इनमें से भी थे। हाँ, इनमें से भी काफी सारे लोग थे। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ। हमने अभी 5 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक का जो वीक है, वो पूरा हफ्ता फ्री में ये प्राइवेट कम्युनिटी लोगों को एक्सेस दिया था कि भाई आप थोड़ा सा आओ, पैसा बनाओ। कौन है? अनम्यूट कर दे। कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने प्राइवेट कम्युनिटी का फ्री में एक्सेस दिया था। तो हमारे साथ एक पर्सन आए, उन्होंने $1000 की कैपिटल डाली और 5 दिन में $1000 से $2500 बना दिए। 5 दिन की ट्रेडिंग में, 5 जनवरी से 11 जनवरी एक भी दिन एसएल नहीं कटा, सिर्फ एक दिन एसएल कटा। एक दिन एसएल कटा था, जिसमें कि बाकी उसमें भी हमने उनको पैसा बनवा दिया। पूरे हफ्ते में उन्होंने $2500 बनाए, ठीक है जी। $1000 से 2500 हो गए। अब हमने उनको कॉल किया कि सर आपको कम्युनिटी कैसी लगी? तो ही सेड कि सर बहुत मजा आया मुझे, तो US30 तो बहुत आसान है। ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर आओ सब्सक्रिप्शन लो, करो ज्वाइन कम्युनिटी को। कहते नहीं सर वो तो मैं ले ही लूँगा, अभी तो मैंने 2500 हो गए हैं मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ खुद से ही ट्रेड, समझ आ गई है मुझे आपकी ट्रेडिंग भी, और कर लेंगे आपको ज्वाइन थोड़े टाइम में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मंडे चला गया, ट्यूसडे चला गया, हमारी आज बात हुई उनसे कि सर कैसी चल रही है ट्रेडिंग? कह रहे सर $2500 जीरो हो गए एक दिन में। तो भाई अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें अच्छा नहीं लगता यार किसी का नुकसान हो जाए, अच्छा खासा पैसा बनाया फिर नुकसान हो जाए। राइट। विजय सर कह रहे हैं सर मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी दो ना। कौन सी अपॉर्चुनिटी सर? 2500 बनाने की, या कौन सी अपॉर्चुनिटी? 1 वीक फ्री? 1 वीक फ्री सबको दे दी भाई ऑलरेडी, जितने लोगों की किस्मत में था वो मिल गया। 2.5 महीने से हम फ्री दे 3 महीने से फ्री दे देते हम। 2.5 महीने 3 महीने हमने फ्री ही लाइव कराया है, पेड भी कराया साथ साथ में, बट बहुत लिमिटेड लोगों को। और पेड की फीस भी पता कितनी थी? 50,000 रुपीज़, और कुछ लोगों को 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग पे।
जिसने 10 लाख बनाए उससे 5 लाख रुपए भी लिए हमने। तो ये तो आप फिर भी ठीक टाइम पे आ गए हो कि आपको 25,000 की फीस मिल रही है। ये फीस 3 महीने बाद 50,000 भी होगी दोबारा से। बाकी आप फ्री या प्राइस की टेंशन मत लो यार। 25,000 एक छोटी सी फीस है $250 की, वो आपका एक ट्रेड में निकल जाएगा। मान लो आज का ही ट्रेड चल गया, आज आपके ट्रेड में $200 $250 बड़े प्यार से निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। क्योंकि आपका रिस्क अगर मैं देखूं तो पहले ट्रेड में $40 का रिस्क है, उसके बदले 80 लोगे, दूसरे में $30 का होगा, उसके बदले आपको 50 आएंगे। 80 और 50 130 140 तो ये हो गए, ठीक है। आज का ट्रेड और कल का ट्रेड मिला लो, 2 ट्रेड का आपका प्रॉफिट $250 हो गया। तो 2 दिन की फीस हमने ले ली, बाकी 28 दिन का प्रॉफिट आपका, मतलब 20 दिन का, 20 ट्रेडिंग डेज का। तो प्रॉफिट होना चाहिए, मैटर ये करता है फीस कितनी है वो मैटर ही नहीं करता, प्रॉफिट हो जाए बस इंसान को। और क्या चाहिए भाई, पैसा आना चाहिए गाइस। अतीश भाई बोल रहे हैं ओवर स्मार्टनेस की लग गई भैया की। हाँ बिल्कुल भाई, ओवर स्मार्ट 2500 करने चला था वो, उसको लगा मैं 2500 कहीं कोई भी ट्रेड लेके उनको ये लगा कि 8 बजे बड़ा मूव तो आता ही है, कहीं भी बाई सेल करके पैसा बना लूंगा। तो ही सेड कि यार 8 बजे मार्केट मूव तो बढ़िया देती है, प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी ट्रेडर तो हूँ, थोड़ा पता लग जाता है मार्केट कहाँ जा रही है। तो एक आध दिन खुद करके देखता हूँ, थोड़ा सा पैसा बना लूंगा, आपकी फीस यहाँ से निकाल के फिर दे दूंगा। वो फीस निकालने की जगह वो घुस गई और पूरी फीस घुस गई भाई उनकी यार। फिर फाइनली ही सेड कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, आप मेरा फंड मैनेजमेंट कर लो। मैंने कहा भैया आज जुड़वा लो। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे। हाँ यार US30 बिल्कुल साइडवेज हो गया, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो बंद करते हैं स्ट्रीम को। आना चाहिए प्रॉफिट, जो भी रहेगा अपडेट आपको टेलीग्राम कम्युनिटी में मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट आना चाहिए आपको, आज इसका टारगेट आना चाहिए, और जहां हम बुक करेंगे वो सारी चीज़ें हम आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही देंगे। तो आप अब आराम से सो सकते हो, क्योंकि 1 घंटा हो गया लाइव स्ट्रीम को। 1 घंटे से ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं करते भाई, हम तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करते। बट मैं तो चाह रहा हूँ एक आध बड़ी कैंडल, चलो एक आध बड़ी कैंडल आपके साथ बनवा देते हैं, एक आध बड़ी कैंडल बनवा देते हैं आपके साथ। मतलब वेट कर लेते हैं कि एक आध बड़ी कैंडल आ जाए। 3 लोगों ने तो शायद छोड़ दिया। बनवा देते हैं, चिंता मत बनवा देते हैं, चलो आना शुरू हो गया प्रॉफिट में ट्रेड। बनवाता हूँ एक बड़ी कैंडल। फोन कर दिया मैंने, रुको लो फोन करता हूँ। रुके रहो भाई, जितने भी लोग हैं मैं ग्रुप में दोबारा से मैसेज डाल देता हूँ ज्वाइन करने के लिए। मॉर्गन गिराओ भैया, जल्दी गिराओ। बाजार ये बैठे हैं सारे क्लाइंट वेट कर रहे हैं, जल्दी गिराओ गाइस। बोल दिया मैंने, गिर जाएगी गाइस, चिंता मत करो आप। बोल दिया गाइस। दूसरी एंट्री भी प्रॉफिट में आ गई है गाइस, ठीक है। और होल्ड ही करेंगे, टारगेट का ही वेट करेंगे, क्योंकि हम हैं जिद्दी, ठीक अच्छा है। अब मजे की बात ये, आपको लाइव ट्रेडिंग में मजा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब लॉस जा रहा था ना, तो आपको कंसोल करने के लिए कोई था, आपको गाइड करने के लिए कोई था, ठीक है। और जब कोई साथ होता है ना, तो आप बड़े प्यार से पैसा बना सकते हो यार। और क्या भाई, हम दोनों क्यों कर पाए भाई, इसका रीजन ही यही है, हम दोनों एक दूसरे को साथ दिया भाई। वी शोड अप एवरी फकिंग डे, एंड उसके बाद भाई धीरे धीरे पैसा बनने लग गया यार, मजा आया फिर उसके बाद। अब सोचो यार, अब आप कोई आपके टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है, वहां पे आपको एसएल टारगेट मिल जाते हैं, लेकिन TP1 देते हैं वो छोटा सा 20 पिप का देते हैं, तुरंत में बुक हो जाता है वो। लॉस देते हैं वो 100 पिप का। तो वहां पैसा थोड़ी ना बनता है भाई। अब आप देखो, आपके साथ हम बैठे हुए हैं ट्रेड में, सेम ट्रेड में जिसमें आप बैठे हो उसमें हम बैठे हैं, ट्रेड लॉस में भी जा रहा है, तो भी आपको पूरी हिम्मत भी दे रहे हैं कि भाई होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। हमारा व्यू बाय सब कुछ सेलिंग का है, मार्केट को सेल में जाना चाहिए, हम नहीं काटेंगे सेल से पहले। और आप सोचो, दुनिया ने यहाँ बाइंग करी होगी यहाँ, अरे इतनी बड़ी बाइंग कैंडल आ गई। फोमो होता है ना, फोमो, जो आपको भी आज से पहले हुआ होगा। वो मोमो होता है वो। आपको भी फोमो तो होता होगा, आपको पता होगा फोमो क्या चीज है। मोमो होता है इनको भाई, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ फोमो हुआ होगा, यहाँ फोमो, यहाँ हर जगह। ये पूरी फोमो की कैंडल है, ये ट्रैपिंग, जाने दो ट्रैपिंग कैंडल है ये, ठीक है ना। हमारा व्यू, हमारा सेटअप भाई किंग है, मार्केट का किंग है भाई, हमारे दिमाग में। जेपी से बात करवाइए। टेंशन मत लो। जेपी बनवा दी, देखो कैंडल बनवा दी, बात हुई थी, कैंडल बनवा दी। जेपी को दूसरा फोन मारूंगा तो टारगेट ही आ जाएगा सीधा भाई। चलने दो यार। अमन भाई, अमन सानी भाई कह रहे हैं मजा आ गया भाई लाइव में, सच में। चलो भाई, बहुत बढ़िया, लाइव में मजा आया। देखो $250 रनिंग है अभी, $200-250 रनिंग है भाई। लो 250 आ गए। इसका टारगेट देखो इसने क्या। ये एक एंट्री का है। ओ भाई, ये टारगेट देख रहे हो गाइस, क्या लालची बंदा भाई। दूसरे का कितना बैठ रहा है? दूसरे का लगा टीपी। दूसरे का ये है, वो तो लगाना, टीपी उठा के लगा नीचे। $1500 का टारगेट है। मैं 1000 बुक कर लूंगा आज,
मैं 1000 बुक कर लूंगा। भाई तू बहुत मस्ती कर रहा है, ऐसे मत कर यार, इनको अच्छा नहीं लगेगा भाई, मत करा कर। दुनिया साला इतना शो ऑफ करती है, 20 लाख का प्रॉफिट बना लिया, ये बना क्यों लिया, वो करना बना है? लिया। show off मत हम तो करो। करते ही नहीं भाई कुछ भी, हम तो सीधे साधे लोग हैं, 20 लोगों के साथ अपना जिंदगी में हाँ, खर्चा मतलब पानी इतने- निकाल के खुश है हमें बस। हमें लिमिटेड ही चाहिए भाई, हम वी आर सो अच्छा पता है क्यों हम इतना फोकसली एक एक बंदे से बात कर सके, इसलिए बड़े लिमिटेड लोग लाते हैं। आने को लोग भर सकते हैं, हम साला फीस कर दें अभी 10,000 रुपए की दुनियादारी आ जाएगी। नहीं चाहिए भाई। हमें चाहिए ही नहीं, बल्कि हम तो जैसी नहीं, ज्यादा नहीं बोलता भाई। अरे रहने दे यार तू। ठीक है गाइस, तो आज के लिए करें बंद करें यार, अब तो बस टारगेट आ जाएगा यार। हाँ आना चाहिए। अब आ जाएगा अब तो ट्रेलिंग भी करवा सकते हो आप चाहो तो। गाइस, नहीं रहने दो यार। रहन दो, पड़ा रहन दो ना, हमारे रूल तो रूल ही है। रूल तो यही कहता है भाई, छोड़ दो। जब तुम्हारा यहाँ से भी घूम के आया साला, तो फिर हाँ। वेट करो ना भाई। बिल्कुल भाई वेट करते हैं एसएल टारगेट के लिए, ठीक है। आई थिंक वी आर डन फॉर डे, और आई होप आप लोगों को मजा आया भाई। किसी को कुछ बात करनी है तो अनम्यूट कर सकता है। लो मैं अथॉरिटी दिलवा देता हूँ, लो गाइस, 2 मिनट 3 मिनट है, जिसको कुछ बात करनी है तो हम आपको अनम्यूट करने का एक्सेस दे देते हैं भाई। देखो गाइस, आप लोग अनम्यूट कर पा रहे होगे, अब नहीं कर पा रहे शायद। कर पा रहे होंगे मेरे हिसाब से तो। नहीं कर पा रहे। मैं वो पूछ रहा था भाई, वो अपने 500 से 5000 जाने में कितना टाइम लगा था? ये कौन है जो मेरे से बात कर रहा है? अच्छा युवराज जी बात कर रहे हैं। तो 500 से 5000, देखो कोई भी, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, हमें कोई भी चैलेंज करने में 2 से 3 महीने लगते हैं। 10x का चैलेंज की बात कर रहा हूँ। हमने $1000 से 10,000 भी 2 महीने में किया, हमने 500 से 5,000 भी 2 महीने में किया, हम 10,000 से 1 लाख भी 2 महीने में कर सकते हैं। बट अभी तक हमने इतना बड़ा सोचा नहीं था। बट नाउ वी आर प्लानिंग कि ये जो अकाउंट आप देख रहे हो $1000 का, ये आपके सामने लाइव $1 लाख 6 महीने में बनाने का टारगेट है। $1000 से 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए 6 महीने में बनाने का टारगेट है, इसी अकाउंट में आप लोगों के साथ डेली लाइव ट्रेड करके। ये मतलब ये हमारा टारगेट है, मत बोला कर तू। ये हमारा टारगेट है कि हम ये करें। लेकिन एक्चुअल इस साल के एंड तक हम इसी अकाउंट को $10 लाख पे लेके जाना चाहते हैं। ये हमारा एंड गोल है। भाई सुनो, एक काम करते हैं, यहाँ ट्रेल करवा लो यार। अब ये ट्रेलिंग ठीक है, यही कह रहा हूँ, ट्रेलिंग कर सकते हो आप। ये भाई अच्छा ब्रेकडाउन आ गया तो ट्रेलिंग कर लो भाई, ट्रेलिंग कर लो। ठीक है, ये ट्रेलिंग करके छोड़ के बंद कर दो भाई। अब टारगेट और एसएल डल गया, अब अपना देख लो। अब अपना अपना देख लो भाई, सही कह रहा है ऋषभ। अब अपना अपना देख लो भाई। अब बस ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो ये एसएल बिल्कुल जेन्युइन justified जस्टिफाई हो जाएगा। वरना 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट कर लेते हैं, तब तक किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकता है। भाई युवराज, इफ यूल बी इन द कम्युनिटी ना, आपको खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो टेंशन ना लो। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं है, विजय जी कह रहे हैं कह रहे मुझे मनहूसियत नहीं चाहिए। हाँ जी बताइए। सिर्फ और सिर्फ मतलब US30 ही ट्रेड करा? हाँ भाई, ओनली US30, नथिंग एल्स, ओनली US30। प्रीवियस लिक्विडिटी तक आप टारगेट करते थे नॉर्मली 1:2 पे नहीं करते थे भाई हम टारगेट पहले भी लिक्विडिटी पे ही करते थे वैसे। लिक्विडिटी पे भी 1:2। मैं तो भाई मतलब तुम मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देखो, मैंने तो मार्केट से 1:100 भी लिया हुआ है। कौन ले लेगा मार्केट? एक पूरे इंडिया में एक बंदा निकाल के दिखा दो जो मार्केट से 1:100 लेता और लाइव लिया है। पूरी एक स्टोरी लाइव डाल के, सारी चीजें लाइव डली हुई है। मेरी हाईलाइट में जाके देखो, आपको $100 का चैलेंज लिया था मैंने, शायद उसमें डली हुई है। आपको मेरी स्टोरी में दिख जाएगी हाईलाइट्स में। एक ट्रेड लाइव लेके 1:100 भी लिया हुआ है। तो हमारा टारगेट कहाँ बुक होता है वो हमें भी नहीं पता होता। मार्केट जितना देती है उतना ले लेते हैं। हमने ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं, रिस्क करा था सिर्फ और सिर्फ $50 और प्रॉफिट बुक करा उसके बदले $1000। $50 जाएंगे या 1000 आएंगे, ऐसे भी दिन दिए। यार कभी कभी जब आप हो जाते हो ना इतने सनकी, पैसा अपने आप बन जाता है भाई। तो यूल बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, यूल सी योरसेल्फ, आपको खुद मजा आएगा। अब देखो यहाँ तक भी आया, अपनी नहीं फटी भाई, ऐसे लेने के लिए तैयार हैं। मार्केट में कफन बांध के काम करना पड़ेगा भाई, तभी बनेगा पैसा। ठीक है, टारगेट ये लगा के छोड़ देते हैं। निगम ठक्कर भाई बोल रहे हैं टीपी इज 1:2। हाँ भाई बिल्कुल 1:2 रखना है। 1:2 ही है। आप लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको शुरुआत में 1:2 ही लेना है। बिल्कुल। जब आपको इस कम्युनिटी में 2 महीने हो जाए, 1 महीना हो जाए, 3 महीने हो जाए, उसके बाद आप अपने रिवॉर्ड को बढ़ा लेना। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मोटिव ये है कि आप पहले पैसा बना लो, प्रॉफिट मार्जिन को बिल्ड कर लो। जितना जल्दी प्रॉफिट बुक होंगे उतना जल्दी आप उस प्रॉफिट को घर ले जा सकोगे, राइट? नहीं भाई, ट्रेल वेल कुछ नहीं करना, छोड़ दो। अब ट्रेल हमने जो करना है यही कर दिया है। इसके बाद कोई ट्रेलिंग नहीं होगी, अब कुछ नहीं होगा। अब या तो टारगेट कटेगा या ये एसएल कटेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैसेज पढ़ लेते हैं भाई। किरण, और इस वाले अकाउंट में अगर आप देखोगे तो $450 रनिंग है अभी। टारगेट बहुत बड़ा लगा रखा है, बट नहीं बुक करेंगे, उससे पहले बुक कर लेंगे। हाँ वो देख लेंगे जैसे भी होगा। तो अब ये आईफोन जी कह रहे हैं, किरण नहीं क्या नाम था, सिमरन मैम कह रही हैं वाओ लवली, ठीक है बहुत बढ़िया। तो
क्या मजे ले रहा है यार तू। अरे किरण का मैसेज पढ़ लिया था मैंने, किरण सूर्यवंशी का मैसेज आया हुआ है, टीपी 48760 सेट कर दिया है, इज इट फाइन। देखो यार किरण भाई, आप हर ब्रोकर में प्राइस अलग होते हैं, तो हाँ मैं आपको 1:2 लेना है आपने, बस आप ये देखो कि आपका एसएल कितना बैठ रहा था, उसके बदले आपको 1:2 लेना है, बस खत्म। गाइस $450 यहाँ रनिंग हो गए और इस वाले अकाउंट में $120 रनिंग हो गए। ठीक है। चेतन भाई कह रहे हैं आप तो करोड़ों में ट्रेड लेते रहोगे, अब आप तो करोड़ों में ट्रेड लेते रहोगे। अरे भाई आप लोग भी करोगे ना साथ में यार, ऐसा थोड़ा हम ही करते रहेंगे। साथ में करेंगे भाई, साथ में। तुम्हारी भगवान ने भैंस थोड़ा खोली है तुम भी तो कर सकते हो भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? साथ चलो में अब दोस्तों अभी हमारे साथ कितने लोग लाइव हैं? 17 लोग लाइव हैं। ठीक है, अब एक रील बनाते भाई, एक वीडियो बनवा दो, अभी मत जाना छोड़ के, नहीं तो कल लाइव नहीं आऊंगा। अभी मत जाना छोड़ के, अब फटाफट से, अब मैं कुछ बोलूंगा उसका रिप्लाई करना है आप लोगों ने। ठीक है, एक वीडियो बनाएंगे आज की, थोड़ा हम भी पब्लिसिटी तो कर लें कि कुछ कर रहे हैं जिंदगी में। चलो तो भाई एक मिनट जा। तो भाई अभी चल रहा है ऑलमोस्ट मोर देन 1:1 से ज्यादा चल रहा है। फटाफट से कमेंट करके बताओ किस किस का कितना प्रॉफिट रनिंग है, फटाफट कमेंट करके बताओ कितना प्रॉफिट रनिंग है। चैट सेक्शन खोल लिया मैंने, 20 लोग लाइव हैं हमारा, बहुत बढ़िया। निगम भाई बोल रहे हैं $61, $61, $50, $48, बहुत बढ़िया। बताओ फटाफट बताओ कितने कितने रनिंग है। फटाफट फटाफट। किरण भाई के $60, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी मैसेज करो दोस्तों। $25, $58, $60, बहुत बढ़िया। सबका सेम रिस्क रिवॉर्ड, सबका सेम रिस्क मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया। $300 यहाँ रनिंग है, हमारा 350 रनिंग है, 450 आए थे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने ये हमारी रील बनवा दी, हमारी रील कटवा दी, हमारी स्टोरी कटवा दी आपने। भाई देखो अगर यहाँ से टारगेट नहीं आया ना तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल जस्टिफाइड एंट्री थी, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया था। अब यहाँ से अगर आएगा तो फिर मार्केट की गलती है भाई, अपनी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल, हमने अपना डिसिप्लिन फॉलो किया, हमने अपने रूल्स फॉलो किए। 9 बजे हमारा काम खत्म हो गया। अब आप टारगेट और एसएल डाल के छोड़ दो, सो जाओ, जो होगा वो कल देख लेंगे, खत्म। अब आगे का डिस्कशन कल होगा। अभी के लिए हम लाइव स्ट्रीम को कर देते हैं बंद, और जो भी अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। खैर अपडेट तो क्या ही होगी, आपका एसएल टारगेट दोनों डले हुए हैं, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लो। उससे पहले मत काटना, रिक्वेस्ट है भाई, बस या तो ये कटना चाहिए या ये कटना चाहिए, बात खत्म हो गई। इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही जिद है भाई, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये 1:2 लगा रखा तूने इस पे, थोड़ा ज्यादा है तो लोगों का 1:2 लगवाना। 1:2 यहाँ से अगर लगाऊं मैं, ये ले यहाँ से लगा ले 1:2। 2.2 है, इतना तो ठीक है यार। हाँ चलो ठीक है, इतना ही लगवाया, कुछ गलत नहीं लगवाया भाई। ठीक है चलो ठीक है। तो दोस्तों किसी का कोई सवाल जवाब तो नहीं है? अब तो बंद कर दें स्ट्रीम? कर दी भाई, ठीक है। चलो कैसा लगा गाइस? टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं। अपना फीडबैक व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर देना भाई, कैसा लगा आपको आज का सेशन, और डेली के सेशंस के फीडबैक करते रहना। तो मिलते हैं भाई कल की लाइव स्ट्रीम में। टिल द टाइम टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।